पूरी बात तो बेटे को बताई, तो बेटा इतना मायूस हो चुका था। जब माँ बाप की मतलब वो दिखता है ना, मौत दिखती है या जीवन दिखता है, तो बच्चे तो भावुक हो ही जाते हैं। मेरे को 7-8 लाख रुपए का उन्होंने पूरा बताया एस्टिमेट था। बना दिया हाँ कि जी, 8 लाख का इंतजाम कर लो, हाँ जी। अब आपका ये ट्रीटमेंट चालू होगा। वो खाना खाया वो भी अटकने लगा। थी कि कब्जी रहती थी बहुत ज़्यादा हाँ आपको, जी, थूक को सटकने में भी दिक्कत होता हाँ था, जी, साथ साथ कभी कभी तो खून भी आता था, खाना निगलने में भी दिक्कत था, हाँ गले जी, में तो काफ़ी दर्द था। बिल्कुल। हाँ जी, मेरे दवाई लेते हुए आपको अभी तीसरी चौथी बार आ रहे हो ना? तीसरी बार। तीसरी बार आ पा रहे हो। हाँ जी, मेरी दवाई ले जाने के बाद आपको कितने दिन में क्या आराम मिलने लगा जी? फिर आपकी दवाई ले जाने के 3 दिन के बाद ही आराम शुरू हो गया था जी। थूक निकलना, पानी पीना और खाना जो लगा था वो सारा ये साइड बिल्कुल खुल गया था। एक साइड तो बिल्कुल खुल गया था 3 दिन में। हाँ जी, पानी पीने में जो लेफ्ट साइड का दर्द था, दिक्कत थी, वो तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक होगी बिल्कुल तीसरे दिन। ठीक है, बिल्कुल जी। और पेट साफ नहीं होता था वो अच्छी तरह से। हाँ, वो भी साफ बिल्कुल हो रहा है जी। अब तो इतना हो गया डॉक्टर साहब, अब मेरे तो पर कम ध्यान दे रहे, अपने काम पे ज्यादा लग गए तब से। फीलिंग आ गई ना, पर ठीक हो रहे पापा तो। आप अपना नाम बताओ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मपाल सैनी, गांव ओलंबी कला, दिल्ली 82, अपोलो स्कूल के पास रहता हूँ जी। मेरे को शुरू में जो है ना, लेफ्ट साइड में पानी पीने में दिक्कत होती थी। मतलब पानी जाना भी मुश्किल था, पानी ही पीने में दिक्कत होती थी और थूक निगलने में दिक्कत होती थी। अपना खुद का थूक सिटक नहीं पड़ते थे। अब तो देख लो। मैं फिर आयुर्वेद के वहाँ डॉक्टर से वैद्य से पूछा, दवाई दी उन्होंने। तो वो दवाई मैंने 15 दिन खाई। वैद्य से पूछा, मगर भाई कैंसर वगैरह तो नहीं है? वो कह लगा ना, अगली बार आओगा जी बताऊंगा। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ दवाई नहीं ली। उसके बाद मैं अपने हॉस्पिटल में गया, वहाँ भी मैंने 15 दिन दवाई खाई। तो रोग बढ़ता चला गया, घटा नहीं। कहीं ना कहीं और समस्या बढ़ती चलेगी। हाँ जो जी, पानी पीने का दिक्कत था उसमें और ज्यादा ही समस्या आने वो लगी। फिर खाना खाया वो भी अटकने लगा, मतलब अब खाना भी समस्या। अटकने लगा। हाँ। उसके बाद में मेरी घरवाली कहने लगी, आप दवाई खा रहे हो बगैर टेस्ट करे। अब ये बात हमने इसकी माननी पड़ी। फिर मेरा जो है वो अच्छा। कहना वो टेस्ट कराया। टेस्ट कराया तो उसने बताया, एकदम मेरे को कह दिया, मेरे को ही डॉक्टर ने बोल दिया कि भी आपको कैंसर है, कैंसर के सेल आपके बन चुके हैं और तीसरे दौर में है। थर्ड स्टेज। हाँ जी। उसके बाद में फिर घर पे आके, घर पे मेरा फिर बेटे को बताया उसने, पूरी बात तो बेटे को बताई। तो बेटा इतना मायूस हो चुका था, और वो भी क्या नाम है, फार्मिस्ट है वो भी। लेकिन जब माँ बाप की मतलब वो दिखता है ना, मौत दिखती है या जीवन दिखता है, तो बच्चे तो भावुक हो ही जाते हैं। इनको तो नहीं पता, बेटे को बता दिया कि बेटे को बहुत बताया। की समस्या है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बेटे का चेहरा पढ़ लिया। हाँ जी। तो इतना तो बाप में होता है कि बेटे का चेहरा पढ़ सकता है बाप। तो उसके बाद में घर आए जी। घर आकर रात को मेरी मतलब 3 बच्चे हैं आपकी दया से, परमात्मा की दया से, और 7-8 पोता पोती हैं। बहुत तो बढ़िया। पूरा 14-15 आदमियों की फैमिली है हमारी। भरा तो पूरा सारे परिवार है। मेरे को अलग बैठा के सारों ने पूरी रात इन्होंने मीटिंग करी, क्या करें। आप क्या लगते हो? बहू लगती, बड़ी बड़ी वाली बहू है। बड़ी बड़ी। तो उसके बाद में इन्होंने डिसाइड करा, तो अगले दिन जो नहीं कर पाए कुछ भी, डिसाइड नहीं कर पाए। क्या करना है तो क्या नहीं। अगले दिन फिर मेरे को ये दिल्ली का हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। वहाँ लेके गए तो उन्होंने मेरे को पहली ओपीडी में दवाई दी। तो दवाई खाई मैंने 1 हफ्ते की। तो एक हफ्ते की खाई। 1 हफ्ते के बाद में फिर ओपीडी में बुलाया उन्होंने। ओपीडी में बुला के कहने लगे, जी आपको तो समस्या भी ज़्यादा है, और आपकी बायोप्सी करेंगे और पेट स्कैन करेंगे। टुकड़ा। हाँ जी। टुकड़ा लेने के लिए बोला तो गया। टुकड़ा तो वहीं हिंदी में लिया गया, हमें पता नहीं था, बच्चे को भी नहीं पता था। तो वहाँ से टुकड़ा लिया और भाई वो क्या नाम, पेट स्कैन कराया पेट बाहर स्कैन से। भी कराया। अगली ओपीडी में जब मेरे को बुलाया तो डॉक्टरों की 4 आदमी की टीम थी। अब वो आपस में बात कर रहे थे कि भी क्या करें। 22 का जो टुकड़ा लिया गया उसकी रिपोर्ट सामने रखते, पेट स्कैन की जो रिपोर्ट देखी उन्होंने, वो तो सरसरी तौर पे देखकर अलग हटा दी थी। वो कुछ नहीं देखा उन्होंने। और फिर जो इसमें भी नहीं समझ में आई, वो मैं लेके आया हूँ, वो भी समझ में नहीं आया। जब बड़े बड़े डॉक्टर से पूछ लगे, आप आंखों के इशारे में पूछ रहे थे, अब क्या करें इसका, कहाँ भेज दे। तो उन्होंने कम से कम भी 15 मिनट लगा के और फिर उसके बाद कहने लगे इसको भेज दो। मतलब फाइनल हो गई कीमो के लिए। पूरा टीम गठित होकर भाई फाइनल कर कीमो दिया। होगी आपकी, रेडियोथेरेपी होगी। तो वहाँ फिर डॉक्टर साहब 1500 रुपये देकर अगले डॉक्टर के पास भेज दिया। वहाँ भेज दिया। उन्होंने पूछा भी क्या करते हो।
सारी बातें पूछी। कहने लगे आपके देखो कैंसर है आपको 3रे स्टेज का, और आपका रेडियोथेरेपी करेंगे 35 इकाई होगी 35। हाँ जी। उसके बाद में कीमो करेंगे आपकी 8 से 10 कीमो लगी। बढ़ भी सकती हैं। क्या आप तैयार हैं? हम कहा जी बिल्कुल, जब जीवन लेना अगर तैयार रहेंगे हम। कहने लगे जी देखो, और फिर उन्होंने पूरा पर्चा बनाया कि भी इतने कीमो होंगे, इतने का खर्चा ये होगा, फिर ये होगा, और आप नज़दीक रहते हो, आपका खैर वो किराया भाड़ा बच जाएगा। वो बच जाएगा। मेरे को 7-8 लाख रुपए का उन्होंने पूरा बताया, एस्टिमेट बना दिया। हाँ कि जी, 8 लाख का इंतजाम कर लो, हाँ जी, अब आपका ये ट्रीटमेंट चालू होगा। हाँ जी। उसके बाद में तो फिर ये आके फिर इन्होंने अपना वो करा भी क्या करे। तो जो हमारे छोटे वाले भैया है, उनका कोई दोस्त है, उन्होंने वीडियो के जरिए यहाँ पे कोई आया हो। मेरा वीडियो इनको मिल वो गया। आया था अलीपुर से, था वो हमारा एक पेशेंट, वो यहाँ आए हुए हैं आप। उनका कोई पेशेंट था जो यहाँ पर आया था। हाँ जी। और उसको आराम मिला होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर आपको यहाँ पर हाँ जी, मेरा वीडियो देखकर प्लान किया, तो आप यहाँ पर आए। हाँ जी। मेरे दवाई लेते हुए आपको अभी तीसरी बार आ रहे हो ना? तीसरी बार आ पा रहे हो। हाँ जी, ठीक है। 5 जून को आए थे आप मेरे पास। हाँ जी, ठीक है। मेरी दवाई ले जाने के बाद आपने उस समय बताया था कि कब्जी रहती थी बहुत ज्यादा आपको। हाँ जी, थूक को सटकने में भी दिक्कत होता था। हाँ जी। और कहते थे थूक से साथ साथ कभी कभी तो खून भी आता था। हाँ जी। वो जो 22 की करार की थी उसका आता था। खाना निगलने में भी दिक्कत था। हाँ गले में तो काफी दर्द था। बिल्कुल। ठीक है। मेरी दवाई ले जाने के बाद आपको कितने दिन में क्या आराम मिलने लगा जी? मेरे आपकी दवाई ले जाने के 3 दिन के बाद ही आराम शुरू हो गया था जी। हर पेशेंट की यही बातें हैं। तभी मेरी वीडियो में लोगों को शक होता है। थूक निकलना, पानी पीना और खाना जो लगा था वो सारा, ये साइड बिल्कुल खुल गया था। एक साइड तो बिल्कुल खुल गया था 3 दिन में। हाँ जी, ठीक है। देखो साहब, ये वीडियो देखकर आपके घर भी जाएंगे। बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सब। हाँ बिल्कुल। आज जो खुशी इनकी देखी, तो मैं बोला लोगों को बता दे, जितनी वीडियो है दूसरे तीसरे दिन जब बोलते हैं सबको शक लगता है जी। जी ठीक। आपने भी वीडियो देखी थी, बिल्कुल। आपको विश्वास हो गया था बहन कि ठीक हो जाएंगे? चलो, एक विश्वास तो जिंदा है। हाँ जी, ठीक है। पानी पीने में जो लेफ्ट साइड का दर्द था, दिक्कत थी, वो तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक होगी बिल्कुल तीसरे ठीक है, बिल्कुल जी। दिन। और पेट साफ नहीं होता था वो अच्छी तरह से, हाँ, वो भी साफ बिल्कुल हो रहा है जी, अच्छी तरह से। और हमारा आयुर्वेद कहता है पेट सफा तो रोक दफा। यही कहानी थी। आज ये परिवार में जो कल तक पूरे परिवार पूरा परिवार बैठकर एक लग रहा था कि क्या करें, ये तो समस्या आ गई, आज लगता है कि अब तो कोई समस्या। एक अब डॉक्टर साहब ये है थोड़ा सा, अब मैं लेप भी करता हूँ गोबर का, और थोड़ा सा ये है ये दिख रही थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। एक साइड तो पूरा ठीक हो गया। हाँ जी, ठीक है। आज इस वीडियो को डालने की परमिशन आपको है, मैं लोगों को बता बिल्कुल है जी, सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे खुशी है कि आज इस बीमारी को लेकर हम लोगों को आयुर्वेद से ठीक होने का एक प्रमाण पेश कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो आपकी परमिशन है तो मैं डालूं। जी, बिल्कुल। आज तक की तो जिम्मेवारी है, कल तक की मेरी भी नहीं है और आपकी भी नहीं है। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन हमारा डर तो निकल चुका है परिवार का आज भी। अब तो किसी के घर में बैठ के वो चर्चाएं नहीं होती ना। नहीं, कोई चर्चा नहीं होती। आप खुशी है। ठीक है जी। अब तो इतना हो गया डॉक्टर साहब, अब मेरे तो पर कम ध्यान दे रहे, अपने काम पे ज्यादा लग गए सबसे। मतलब एक वो फीलिंग आ गई ना, पर ठीक हो रहे पापा तो। ये अभी माता जी बैठी हैं, अब तो कोई डर नहीं लगता ना, अब तो पूरे परिवार में खुशी है। कल तक तो था चिंता। ठीक है। तो आपकी भी चेहरा डल रहा है, अब तो आंख में आंसू भी नहीं है, अब तो खुशी है। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं ये हाँ, वीडियो बिल्कुल, डाल बिल्कुल, सकता हूँ। बिल्कुल। राम राम जी। नमस्कार।